नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पाठ 72 लेके आ चुका हूँ। पाठ 72 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। देखिए यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर की पहचान हमको करनी थी और ऐसे ही क्वेश्चन कमीशन के पेपर में पूछे जाएंगे। तो दशकीय वृद्धि दर होता है कि 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो दशकीय वृद्धि दर जो हिमाचल की थी वो थी आपकी 12.9% या टोटल अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 12.94% जो है हिमाचल प्रदेश की क्या थी, दशकीय वृद्धि दर थी। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे लेवल में पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1991 से 2001 के बीच हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो 1991 से 2001 के बीच हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर थी 17.54%, मतलब कि 17.5% जो है वो क्या थी, दशकीय वृद्धि दर थी आपकी 1991 से 2001 के बीच। तो कहीं ना कहीं 2001 से 2011 के बीच थोड़ी सी दशकीय वृद्धि दर थोड़ी कम जरूर हुई है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इससे भी डेप्थ में अगर जाएगा तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि 1951 से 1961 के बीच हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो जो आपकी 1991 से 2001 है ना, वही 1951 से 1961 के बीच में थी। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 1951 से 1961 के बीच हिमाचल प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.87% थी। अच्छा, ये तो हो गई आपकी दशकीय वृद्धि दर। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनसंख्या के अनुसार 123 है, 123 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर के पीछे हिमाचल प्रदेश में 123 लोग रहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो बोलेंगे 123 है। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2011 में जनसंख्या घनत्व 123 था, लेकिन आप ये बताइए कि 2001 में हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो अगर बात की जाए 2001 की, तो 2001 में स्टूडेंट कितना था आपका, 109 था। 2001 में 109 था और 2011 में 123 था। दोनों ही बातें आपको क्लियर याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो आपसे पूछ लिया जनसंख्या घनत्व। तो अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको मिलने वाली है वो रिकॉर्डेड क्लासेस जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस आज तक हमारे बैच में हुई है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। और साथ में हर दिन आपको 4 से 5 टीचर आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने अभी दो चीज़ों की बात की, एक की दशकीय वृद्धि दर और दूसरी की हमने जनसंख्या घनत्व की। अब क्वेश्चन लिटरेसी रेट से भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट, जिसको साक्षरता दर बोला जाता है, साक्षरता दर था हिमाचल प्रदेश का 82.80%। ये तो बहुत बार पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर 2011 में कितना था, 82.80% था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2001 के अनुसार कितना था, 2001 में हिमाचल का साक्षरता दर 76.48%, कितना था, 76.48% था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2001 का भी आप बता रहे हो और 2011 का भी बता रहे हो, हिमाचल के उस ज़िले का नाम बताइए जो साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पहले है। तो साक्षरता दर के हिसाब से हिमाचल का ऐसा ज़िला जो नंबर 1 पे है वो है आपका हमीरपुर। हमीरपुर की अगर साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। अब हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 406 है और साक्षरता दर जो है वहाँ का वो 89.01% है। तो दोनों बातें आपको ये भी याद रखनी है कि 406 या 405 वहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक है। और सबसे ज़्यादा ही जो है हमीरपुर का क्या है, आपका लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। और अगर बात करें आपकी
दशकीय वृद्धि दर किस जिले की 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा थी? तो वो थी आपकी ऊना जिले की। ऊना जिले की दशकीय वृद्धि दर थी 2001 से 2011 16.30%। देखो, बात हर एक आपको याद रखनी है, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं कहूँगा और टफ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यकीन मानिएगा क्वेश्चन ऐसे ही अब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो धुमटी आपका कहाँ पे? जी हाँ, किन्नौर में है। धुमटी क्या है? किन्नौर में है। आपका बजौरा, जी हाँ, बजौरा आपका जो है वो कुल्लू में है। चौंतरा घाटी जो है आपकी मंडी में है, लेकिन नाको लाहौल स्पीति में नहीं है। तो सही सुमेलित जो है नहीं है वो आपका नाको नहीं है। अगर नाको की बात करें तो नाको एक झील है, और मैंने कल ही आपको पढ़ाई थी कि नाको झील जो है वो कहाँ पर है? किन्नौर में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को अभी ध्यान से देखा नहीं है तो उन वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, नाको झील आपकी नाको झील है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत मशहूर है, ये किन्नौर में है, ये लाहौल स्पीति में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सरासर यहाँ से गलत हो जाएगा। अच्छा, एक तो नाको झील किन्नौर में, एक दो जिले किन्नौर में, एक सोरंग झील। बहुत बार पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सोरंग झील कहाँ पर है। तो भैया अगर सोरंग झील की बात करें तो सोरंग झील जो है आपकी कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। किन्नौर में बहुत सारी चीज़ें हैं। किन्नौर में आपकी हिमाचल की बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंगरंग घाटी कहाँ पर है? तो हंगरंग घाटी आपके किन्नौर में पड़ती है। आपकी किन्नौर में ही आपकी जो है वो बसपा घाटी है। बसपा घाटी वही सर जिसको आप सांगला घाटी भी कहते हैं। तो बसपा घाटी जिसको सांगला घाटी कहा जाता है, जिसमें किन्नौर का एक गांव है जिसका नाम है छितकुल। तो छितकुल गांव आपका किन्नौर की बसपा घाटी में है, जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखोगे उतनी बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है। और ये वीडियोज़ जो है वो कनेक्टेड वीडियोज़ है, एक क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन वीडियोज़ को देख रहे हो तो इससे बड़ा मॉक टेस्ट कोई नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि धुमती नामक जगह किन्नौर में, बजौरा आपका कुल्लू में पड़ता है, चौंतरा वैली आपकी कहाँ पड़ती है? मंडी में पड़ती है। तो इन चीज़ों को क्लियर याद रखना पड़ता है, और जब क्लियर याद होता है तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं। अच्छा, हंगरंग घाटी किन्नौर में, बसपा घाटी किन्नौर में, रिब्बा घाटी जिसको अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पे? आपका किन्नौर में। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि किन्नौर का जो मुख्यालय है, किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो किन्नौर के अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो वो रिकांगपिओ में है। ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा की वहाँ पर एक ही सीट है, कल मैं बता चुका हूँ वहाँ से विधायक कौन है, वो मंत्री भी है। और तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे तो चीज़ें आसानी से आपकी क्लियर होने वाली है। तो वो मंत्री जगत सिंह नेगी थे जो कि बागवानी मंत्री है आपकी हिमाचल प्रदेश के, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कलासर झील स्थित है? देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोलते हैं ना इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, तो इजी क्वेश्चन में ये मैं इसको रखूँगा। तो कलासर झील जो आपकी है, लेकिन हड़बड़ा जाते हैं बच्चे, कलासर का पता ही नहीं चलता कि कलासर एक झील थी। तो कलासर झील जो है बिल्कुल बुक में भी इसी तरह लिखा है, कोई अदला बदली भी नहीं है। तो कलासर झील जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, ये रिवाल्सर नगर की पहाड़ी चोटी पर मंडी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो रिवाल्सर शहर है वहाँ की एक पहाड़ी चोटी है, वहाँ पर कौन सी झील है? तो वहाँ पर है आपकी कलासर झील। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे मंडी की झीलें पूछेगा। अच्छा, मंडी की आज जो है वो देखते हैं। तो मंडी में कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। मंडी में कुमारवा झील है, मंडी में ही रिवाल्सर झील है, मंडी में ही आपका कुंत भ्योग झील है, मंडी में ही आपका कलासर तो हमने पढ़ लिया, कलासर है। सुक्सर, देखो कलासर और सुक्सर, सुक्सर भी वही है जहाँ पर जो है वो कलासर है, उसी के आसपास है, उसी पहाड़ी पर है रिवाल्सर शहर की। और पंडो झील भी मंडी में। अगर मैं पंडो की बात करता हूँ तो ये हिमाचल की सबसे छोटी आर्टिफिशियल, सबसे छोटी कृत्रिम झील है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपकी पराशर झील कहाँ पर है? तो अगर पराशर झील की बात करें मित्रों, तो पराशर झील भी जो है आपकी कहाँ पर है? तो पराशर झील भी मंडी में है। तो ये सारी की सारी झीलें मंडी में है, याद रखना है। एक बार दोबारा मैं आपको पुनः बताता हूँ। कुमारवा झील, रिवाल्सर झील, कुंतभ्योग झील, कलासर झील, सुक्सर झील,
पंडोह झील और पराशर झील। आप ये ना माने कि ये क्वेश्चन कल भी हुआ है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, वरना क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो रिपीट तो होते ही। आपको लगता है कि सर ने सेम क्वेश्चन तो नहीं ला दिया होगा, नहीं भाई, सेम क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन बदल के आता है लेकिन उससे रिलेटेड हो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के बारे में कल के लिए क्वेश्चन आया कुंतभ्योग झील कहाँ पे है, अब मैंने आपको बता दिया कि कुंतभ्योग झील मंडी में। अच्छा, किन्नौर की झीलें हमने पढ़ ली, थोड़ी कुल्लू की देख लेते हैं। देखिए कुल्लू की अगर बात करूँ तो कुल्लू में ज़्यादा झीलें नहीं है, इसीलिए कुल्लू की झीलें पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कुल्लू में है आपकी दशहर झील, दशहर झील जहाँ पे अकबर की बेटी का एक अधरंग बीमारी जो थी वो ठीक हुई थी। कुल्लू में ही आपकी भृगु झील है जो कि कुल्लू के रोहतांग के पास है भृगु झील। भृगु झील के अलावा सरयोलसर झील, सरयोलसर झील जो कि आपकी जलोड़ी दर्रे कुल्लू में है, जलोड़ी दर्रा जो कुल्लू में पड़ता है वहीं पर है। और अगर बात करें आपकी मनतलाई झील, ये मनतलाई झील वही जहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और एक झील है आपकी श्रिंगटिंगु झील, श्रिंगटिंगु झील, तो श्रिंगटिंगु झील भी आपकी कहाँ पड़ती है, ये भी आपके कुल्लू में है। तो ये कुल्लू की सारी झीलें आपको याद रखनी है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे की ओर, क्योंकि क्लाउड स्पीति हमने कल पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए ये बोल रहा है कि हिमाचल के बारे में सही क्या। पहला क्वेश्चन है कि स्वान नदी का विलय सतलुज नदी में ऊना जिले में होता है, क्या ये सही? बी बिल्कुल गलत है। जब अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाएंगे। तो सुनिए, मेरे इन वीडियोस से ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ स्वान नदी की, जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि ऊना में बहती है, लेकिन अगर स्वान नदी की बात करें तो ये ऊना में सतलुज के साथ नहीं मिलती, ये मिलती है रोपड़। रोपड़ पड़ता है पंजाब में, तो रोपड़ पंजाब में स्वान नदी सतलुज में मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सरासर क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है बैजनाथ के मंदिर को 2 व्यापारियों ने बनाया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सर ने जो क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन में झलक रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जी हाँ, अगर बात करता हूँ मैं बैजनाथ मंदिर की, तो इसको 2 व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। और उन व्यापारियों के अगर आपको नाम बताना चाहूँ तो इस मंदिर को दो व्यापारी थे जिनके द्वारा बनाया गया था। तो उन व्यापारियों का नाम था मन्युका और अहुका। तो 2 भाई थे, अहुका और मन्युका, इन दोनों व्यापारियों के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। निरमंड शिमला जिले की एक उप तहसील है। नहीं भाई, निरमंड आपका कहाँ पड़ता है? कुल्लू में। आपको पता है कि निरमंड में लगता है भुंडा उत्सव, निरमंड में लगता है भुंडा उत्सव। और निरमंड की बात करता हूँ तो निरमंड में हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल में 30 सदस्य थे। देखो ये भी गलत है भाई, अगर आपको अंदर जाके अगर आपने पढ़ा होगा तो याद रखना, वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल जो बनी थी, क्षेत्रीय परिषद वैसे तो 1957 में ये बनी थी, लेकिन 56 में इसको माना जाता है। तो इसमें थे 43 सदस्य और इसकी अध्यक्षता जो की थी, क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं टेरिटोरियल काउंसिल को, वो की थी ठाकुर करम सिंह। तो ठाकुर करम सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। सदस्य इसमें 43 से 30 सदस्य नहीं थे। और निरमंड आपका कहाँ पड़ता है? कुल्लू में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। देखो चीज़ों को जितना ज़्यादा याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में बैठने वाली है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर रखें। अच्छा, बैजनाथ मंदिर की बात करते हैं। क्वेश्चन कभी ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता। तो दशहरा जो है वो कहाँ नहीं मनाया जाता? तो दशहरा आपका जो है वो बैजनाथ मंदिर में नहीं मनाया जाता, ये भी आपको याद रखना है। भाई बैजनाथ का पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है। बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। क्या नाम है? किरग्राम। क्योंकि इसका किरग्राम नाम इसीलिए क्योंकि ये किरात जो होते थे, किरात राजा, उनकी राजधानी हुआ करता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तथ्य हमें कहाँ से मिला है, मुझे ये कहाँ से मिला है कि किरातों की राजधानी होता था। तो ये तथ्य हमें एक शारदा लिपि होती थी, शारदा लिपि में छपे संस्कृत के जो शिलालेख थे वहाँ से हमें ये पता चला है कि ये जो है वो किरातों की राजधानी होता था, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या था आपका किरग्राम, इसका पुराना नाम था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो छत है वो किस शैली के है। तो बैजनाथ मंदिर की जो छत है ये शिखर शैली के आकार की है। कैसा? शिखर शैली। तो अलग अलग शैलियाँ होती, पैगोडा शैली होती, शिखर शैली होती है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? तो हिमाचल का वो जिला जहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख आपको देखने को मिले हैं, वो जिला कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वो है आपका
चंबा जिला। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन, जी हाँ, ये क्वेश्चन पीजीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, तो यकीन मानेगा यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप आसान आसान क्वेश्चन की ओर नहीं भाग सकते। अच्छा, चंबा जिले में सर्वाधिक अभिलेख मिले थे। अच्छा, एक चंबा के राजा थे जसाटा बर्मन, क्या नाम था उनका? जसाटा बर्मन। अगर बात करता हूँ मैं राजा जसाटा बर्मन की, तो इसके समय क्या हुआ था, तो इसके समय जो है वो चंबा के चुराहा में एक लो टिकरी जगह है, वहाँ से हमें जो है काफ़ी अभिलेख देखने को मिले थे। तो याद रखना, चंबा के वो राजा कौन है जिनके समय में चंबा के चुराहा के लो टिकरी से हमें अभिलेख मिले हैं, तो वो है आपकी जसाटा बर्मन जी। अच्छा, ललित वर्मन, ललित वर्मन भी एक चंबा के ही राजा हुआ करते थे। बात करें दोस्तों आपकी ललित बर्मन साहब की, तो इनके समय भी हमें जो है वो कुछ शिलालेख यहाँ से मिले हैं। अच्छा, बात करते हैं चंबा रियासत की। चंबा रियासत की जो स्थापना है वो चंबा के राजा मारू बर्मन के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी। और अगर बात करें चंबा रियासत के चंबा शहर की, तो चंबा रियासत के वो कौन से राजा जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी, तो वो है आपके साहिल वर्मन। ये वही साहिल वर्मन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके द्वारा चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको 6 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है, आपका चंबा का विष्णु मंदिर, चंबा का चंद्रशेखर मंदिर, चंबा का चंद्रगुप्त मंदिर और चंबा का कामेश्वर मंदिर। तो याद रखना है, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो ये जो मंदिर बनाए गए थे वो बनाए गए थे किसके द्वारा? साहिल वर्मन के द्वारा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंबा की वो कौन से राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था, बर्मन के बाद सिंह लगाया था, तो वो थे गणेश वर्मन। तो गणेश सिंह या गणेश सिंह बर्मन के द्वारा अपने नाम के पीछे सिंह लगाया गया था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि चंबा के वो कौन से राजा है जिन्होंने कि जो है वो औरंगजेब के एक आदेश हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का जो हुक्म उनको दिया गया था उससे मना किया था, तो वो भी आपके कौन थे? वो थे आपके छत्तर सिंह। ये भी आपके चंबा के राजा थे। ये भी आपको याद रखना है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। और याद रखना है कि जो नरसिंह मंदिर है चंबा का, उसकी मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी? तो चंबा का जो नरसिंह मंदिर है उसकी मरम्मत युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा के द्वारा करवाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, ये हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको निम्नलिखित सही बताना है। धार कठार बिलासपुर जिले के सुदूरपुर में है। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत लग रहा है। सतलुज नदी बिलासपुर जिले के नैला गांव में प्रवेश करती है। सतलुज नदी बिलासपुर गांव के नैला गांव में प्रवेश करती है। इसको अभी रहने देते हैं। सीरखड़ हमीरपुर जिले को मंडी जिले से अलग करती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि जो सीरखड़ है ना, सीरखड़ वो हमीरपुर ज़िले को मंडी ज़िले से अलग करती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कि कांगड़ा ज़िले में बिनवा ब्यास नदी की सहायक है। ये तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि जो बिनवा नदी है वो कांगड़ा ज़िले में ब्यास नदी में मिलती है, तो ब्यास की सहायक है आपकी बिनवा। तो पहले तो आपको यही पकड़ना था कि ऑप्शन चौथा किस किस में, तो तीसरे में और चौथे में। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया। अब पकड़ना था हमको दूसरा और तीसरा। कैसे पकड़ेंगे भाई? अब हम देखेंगे कि धार कठार ये बिलासपुर ज़िले के सुदूर में है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये बिलासपुर ज़िले के धार कठार जो है वो आपके बिलासपुर ज़िले के सुदरपुर में नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन ये जो तीसरा और चौथा है दोनों सही है कि सीरखड़ हमीरपुर ज़िले को मंडी ज़िले से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन, आज के कुछ दो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश की धौलाधार की छोटे हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सही है भाई धौलाधार के बारे में। तो यहाँ पे जो सही है वो उसकी भी हम बात करेंगे और जो सही नहीं है उसकी भी बात करेंगे। तो इसमें कांगड़ा, चंबा और मंडी ज़िले शामिल है, ये नहीं आएगा। इसमें केवल कांगड़ा, हमीरपुर और ये भी नहीं आएगा, ज़िले शामिल है। इसमें कांगड़ा, ऊना और चंबा, जी हाँ, ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ऊना तो आपका कहाँ पे आता है, ऊना तो आपका इसी श्रेणी में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन जो डी है ना वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ऊना तो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। पर फिर भी मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मुझे इसका आंसर जो है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ा सकता आधी अधूरी नॉलेज से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे उठा के लाता हूँ जो मुझे खुद से मैं ही यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है इसका।
आपका चंबा, कांगड़ा और कुल्लू। तो तीनों मुझे लग रहा है क्योंकि मिड हिमालयाज़ में आता है शायद। और धौलाधार माउंटेन रेंज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि धौलाधार माउंटेन रेंज जो है वो आपकी मध्य हिमालय में आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 से 4500 मीटर के आसपास है। और धौलाधार जो माउंटेन रेंज है इसको ना मोलाग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से कांगड़ा में तो है ही है। तो कांगड़ा तो हर ऑप्शन में था, लेकिन ये चंबा में भी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। और अगर बात करूँ मैं, ये जो है आपकी, हाँ, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कांगड़ा, चंबा और मंडी। देखो ये नहीं है, कुल्लू में नहीं है, तो याद रखना कांगड़ा, चंबा और मंडी में पड़ती है आपकी धौलाधार माउंटेन रेंज। इस बात को आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक ही क्लासिफाइड शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक, हिमाचल प्रदेश में एक ही क्लासिफाइड शहरी केंद्र जो इनका है वो शिमला में है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो वहाँ से हमने वो कवर कर लिया, तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।